Good morning, students. Today we will discuss about the chapter 2, in which we discuss about the concept relation and functions for class 11th mathematics. जैसा कि हमें पता है, हम पहले लेसन से आपका सेट्स जो है उसको डिफाइन कर चुके हैं। सेट्स क्या होता है? सेट्स के लिए सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर, सेट्स ऑफ इंटीजर, सेट्स ऑफ रैशनल, सेट ऑफ इरेशनल्स, तो ये सभी सेट्स ऑफ रियल्स, ये सभी हमने वहाँ पर पढ़ लिया है। सेट्स को ही यहाँ पर हम यूज करेंगे रिलेशन को डिफाइन करने के लिए और उसके बाद फिर फंक्शन को डिफाइन करने के लिए। 11th क्लास में रिलेशन और फंक्शन का बस जस्ट थोड़ा बेसिक आपका दिया हुआ है जिसको आपने समझ लेना है। 12th क्लास में इसका काफ़ी यूज होगा और हमें जो आपका ये रिलेशन एंड फंक्शन कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, ये आपका एनसीईआरटी की बुक से कर रहे हैं, तो वहीं से अभी इसको आप चेक कर लोगे एक बार। उसके बाद जो आपकी एलिमेंट यानी जियोमेट्रिकेशंस वाली बुक है उससे भी हम इसको रिलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें इसमें जो आपका कॉन्सेप्ट है यहाँ पर डिफाइन करने वाले हैं, एक लिख रहे हैं ऑर्डर पेयर। ये एक पॉइंट सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे ऑर्डर पेयर क्या होता है। रिलेशन में एक्चुअल में जो इंग्लिश में आपने पढ़ा है रिलेशन यानी दो चीज़ों को रिलेट कर रहा है या कहीं ना कहीं। जैसे हमें पता हमारे रिलेशंस होते हैं, जैसे कोई हमारा अंकल होता है, कोई हमारी आंटी होती है, दादाजी होते हैं, दादी जी होती हैं, तो ये जो रिलेशन है वही चीज़ है। यहाँ पर हम रिलेट कर रहे हैं दो चीज़ों को, किस तरह से क्या होगा उसमें सबसे पहले हमने पढ़ना है ऑर्डर्ड पेयर। इसके लिए करेंगे लेट x and y be two non-empty set। ये हमने दो नॉन-एम्प्टी सेट्स ले लिए हैं x और y। अब ये आपको पता है सेट को अभी हमने डिफाइन किया था लास्ट जो आपका यानी लेसन नंबर 1 था उसमें हमने डिफाइन कर लिया था, इसीलिए हम आपको कह रहा था कि भाई हमारा सेट से कुछ चीजें यहाँ पर रिलेट करेंगे। ऑर्डर्ड पेयर जो ये वाला फॉर्म है ना ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ये इट इज सेड टू बी द ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें आपकी जो एलिमेंट्स है पहले वाली एलिमेंट आपकी फर्स्ट सेट से आएगी, दूसरे वाली एलिमेंट आपकी सेकंड सेट से आएगी। यानी जनरली जो होता है आपका ऑर्डर्ड पेयर में ये रिलेशन आपका नहीं होता कि ये हमारा x अपॉन y इज इक्वल टू y अपॉन yx, x y इज नॉट इक्वल टू y x, ये आपने ध्यान रखना है। जनरली नहीं होता ये आपका। अगर ये आपको इक्वल दिए हुए दो ऑर्डर्ड पेयर देन आपका फर्स्ट एंट्री होती है और ये आपकी सेकंड एंट्री होती है। कहीं ना कहीं ये एंट्रीज आपकी पहले वाली और सेकंड वन आपकी रिलेट कर रही होती है एक दूसरे के साथ। वो आपकी एक डेफिनेशन है जिसको हम पढ़ेंगे आपका यहाँ पर अभी जैसे हम रिलेशन डिफाइन करेंगे। तो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो ऑर्डर पेयर के बाद जो हमारा दूसरा है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन-एम्प्टी सेट्स। ये क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट और फिर टू नॉन-एम्प्टी सेट कैसे डिफाइन किया जा सकता है? मान लीजिए यही आपके पास दो नॉन-एम्प्टी सेट हैं x और y, दे कैन बी रिटन एज x y इट इज इक्वल टू द, इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर हमारे यहाँ पर होने वाले हैं सच दैट all values of x belonging to the set x and y belonging to the set y। तो ये है आपका दो सेट से जब हम यहाँ पर अलग है। अभी जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इन दोनों चीज़ों के बारे में ही हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपका। उसके बाद हम यहाँ पर रिलेशन आपका डिफाइन करेंगे। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो सेट्स का, ये इस तरह से लिखा जा सकता है। मैं थोड़ा एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ। मान लीजिए ये हमारे पास है यहाँ पर, या x ले लीजिए मर्जी आपकी 1 2 3 ये हमें एलिमेंट्स दिए हुए और b एक दिया वहाँ हमें 4 and 5 ये हमें एलिमेंट्स दिए हुए। a और b दो सेट्स हमने ले लिए हैं। मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये वाली जो फॉर्म है आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये क्या होता है? दो
नॉन एम्प्टी सेट्स पर इसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। थोड़ा जर्नल इसके लिए मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। इट कैन बी रिटन एज A क्रॉस B, और ऐसे होगा भैया ये यहाँ से 1 4 1 5, आफ्टर दैट दूसरा एलिमेंट उठा लेंगे 2 4, इट इज 2 5, उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट उठा लेंगे इट इज 3 4 एंड 3 5। थोड़ा आइडिया मैं अभी भी आपको दे दूंगा एक बार जो आपका रिलेशन है वो कैसे आपका यहाँ पर डिफाइन होने वाला है। ये जो आपका A का B के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने लिखा है ये इस तरह से आपका राइट डाउन किया जाता है। इसमें आपके इस तरह से ऑर्डर्ड पेयर आने वाले हैं ये वाले। और जो रिलेशन है एक्चुअल में क्या है, रिलेशन के लिए अभी थोड़ा इसकी डेफिनेशन से पहले अगर एक चीज आप समझना चाहते हो, जिन दो नॉन एम्प्टी सेट्स पर या एक ही सेट के खुद के इटसेल्फ के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट पर जब हम इसको डिफाइन करेंगे तो ऑलवेज क्या होगा, ये ऑलवेज हमारा जो है ये वाला रिलेशन इसको रखना है। यानी कि जो हमारा आर जो मैंने डिफाइन किया इट इज फॉर रिलेशन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी A का जो B के साथ हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका रिलेशन ऑलवेज सबसेट होगा। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये ऑर्डर्ड पेयर आपको मिले हैं, ये जैसे आपके पास यहाँ पर 6 ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब नंबर ऑफ रिलेशन के बारे में भी जैसे हम बात करेंगे तो ये जो आपके ऑर्डर्ड पेयर है इन्हीं में से एक आपको डेफिनेशन वहां पर दी हुई होगी। डेफिनेशन ये देखो, उसके लिए ऐसे लिखा है ये A R B, यानी A रिलेट B, यानी A का रिलेशन क्या है B के साथ, वो लिखने का तरीका है A R B। ये R जो है ये आपको दे देगा लेस देन, वैसे बता रहा हूँ अभी मैं सिर्फ जस्ट आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए। लेस देन, ग्रेटर देन कह सकता है, इक्वल टू कह सकता है। तो ये वाला जो R है ये हमारा इन दो एलिमेंट्स के बिटवीन जो रिलेशन है उसको हमें बताने वाला है। और जो आपकी ये डेफिनेशन है इसकी हेल्प से हमें यहाँ पर जो आपका जहाँ पर हम जिन दो आपके नॉन एम्प्टी सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट पर रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं वहां से हमें आपकी इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, ये डेफिनेशन क्या होगी आपकी वरी करेगी, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ये बदलती रहेगी। आपकी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर ले लेंगे। तो इस तरह से हमारा रिलेशन, हम रिलेशन की टाइप्स के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद रिलेशन से फंक्शन आपका कैसे यहाँ पर पढ़ने वाला है उसके बारे में भी हमें बात करनी है। तो सबसे पहले अभी बस जस्ट हम थोड़ा अपना फोकस करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट आपका दो सेट्स का किस तरह से हम लेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज मतलब यही चीजें यहाँ आपको डिफाइन करनी है। तो इसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उससे रिलेट थोड़े क्वेश्चंस मैं एक बार आपको बता रहा हूँ जिससे थोड़ा एक आपको आइडिया हो जाएगा क्या किस टाइप की फॉर्म यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं। तो ये एक्सरसाइज में जो पार्ट्स आपको दिए हुए हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक नहीं भी है तब भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी एलिमेंट की जो बुक है उसमें भी आपका लास्ट में एनसीईआरटी कॉर्नर आपको मिलेगा, वहीं आपकी ये एक्सरसाइज आपको मिल जाएंगी। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें इन्होंने दिया है इफ द क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन एज इफ x upon 3 plus 1 and y minus 2 upon 3 it is equal to 5 upon 3 and 1 upon 3। ये देख लीजिए आप, इन्होंने दिया है इफ x upon 3 plus 1 comma y minus 2 upon 3 is equal to 5 upon 3 and 1 upon 3। जैसा कि हमें पता ये ऑर्डर्ड पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड पे, मैंने आपको बताया था जनरली जो आपका ये वाला ऑर्डर्ड पेयर है आपका ये इस ऑर्डर्ड पेयर के इक्वल नहीं होगा, जनरली इक्वल नहीं होते। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर जैसे यहाँ पर आपको दो ऑर्डर्ड पेयर दिखाई दे रहे हैं और दोनों के बीच में आपका साइन जो है इक्वल हमें दिया हुआ है, देन क्या होगा x और y फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक्चुअल में हम पहले क्वेश्चन में हमारा जो फाइंड आउट वेरी इजी, कुछ भी हमें इसमें नहीं करना, सिर्फ दो आपके ऑर्डर्ड पेयर को ही हमें कंपेयर करना है। तो इसमें पहला ऑर्डर पेयर में जो आपका पहली एंट्री है वो पहली एंट्री के साथ इक्वेट की जाएगी, दूसरी एंट्री आपकी दूसरी एंट्री के साथ हम इक्वेट करेंगे।
तो आपकी x और y की जो वैल्यूज यहाँ से हम फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमें मिल जाएंगी। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख रहे हैं x/3 + 1 = 5/3, x/3 + 1 = 5/3। इसको इस साइड ले चलो, -1 हो जाएगा ये यहाँ से, x/3 5 है, 3 2/3 and after that we have x = 2, we have x = 2। as it is हम जब सेकंड वन को पुट करेंगे y - 2/3 it is equal to 1/3। इस साइड ले चलिए इसको, 1/3 + 2/3 and after that it is 3/3 and we have 1। तो x के लिए 1 और y के लिए जो है y के लिए 1 और x के लिए 2 हो जाएगी आपकी वैल्यू। देखिए जैसा मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था, ऑर्डर्ड पेयर से ही हमने यहाँ पर स्टार्ट किया था। ऑर्डर्ड पेयर आपके इस टाइप के फॉर्म को हम कहेंगे जिसमें आपकी 2 एंट्रीज होंगी, पहली और एंट्री और आपकी सेकंड एंट्री आपकी रिलेट करेगी यहाँ पर जो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में या रिलेशन में उसके लिए डेफिनेशन दी हुई होगी। जनरली हमारे दो ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से इक्वल नहीं होते। अगर वो दो इक्वल हैं देन आपकी दोनों ऑर्डर्ड पेयर की पहली एंट्री के साथ आपकी इक्वेट हमें करनी है, यानी इक्वल उसको रख देना है, और सेकंड को सेकंड के साथ देन वी हैव द x एंड y। तो इस तरह से आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया हुआ है, if set A has 3 element and set B is equal to, then find the number of element in A cross B। देखिए पार्ट नंबर 2 की अगर हम बात करें, let set A has 3 elements और जो B सेट है वो आपको दिया हुआ है, सिंपल है ये 3 4 एंड 5। तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ A क्रॉस B, नंबर ऑफ A क्रॉस B, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपकी कितनी यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर हो सकती है, उनको अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हो। फॉर्मूला है इसके लिए सीधा अभी आपने डिफाइन भी किया था, जैसे मैंने उससे आपको आइडिया हो भी गया होगा। इसमें देखो ये क्या होता है, नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B, बस जस्ट ये होता है हमारा नंबर ऑफ A क्रॉस B। अगर आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पर तो उसके लिए वैल्यूज क्या होगी, नंबर ऑफ A क्रॉस B इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B। अब हमें पता है नंबर ऑफ A भी आपके पास है, नंबर ऑफ B भी आपके पास है, यहाँ राइट डाउन कर देंगे हम। नंबर ऑफ A इट इज 3, नंबर ऑफ B इट इज अगेन 3, सो द वैल्यू इज इक्वल टू 9। यानी जो आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो आपकी टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगी वो किसके इक्वल होगी, जो नंबर ऑफ A में एलिमेंट्स हैं और गुणा हो जाएगा जो आपका नंबर ऑफ B में एलिमेंट्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया था आपका सेट A में आपका 3 एलिमेंट्स है, सेट B में भी आपके 3 एलिमेंट्स हैं, और नंबर ऑफ A क्रॉस B क्या होगा इसके बारे में यहाँ पर फाइंड आउट करना चाहते थे। सिंपल है, नंबर ऑफ A क्रॉस B कैन बी रिटन एज। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट इसमें आपका दिया हुआ है, ये आपका इस तरह से उन्होंने दिया है। इसमें एक तो आपको G दिया हुआ है, G है आपका 7 8, ये सेट G है आपका, और एक दिया हुआ है आपको H, सेट H दिया हुआ है, इसमें है 5 4 2, इट इज 5 4 एंड 2। ये G और H दोनों एम्प्टी सेट्स आपको दिए हुए हैं। अब फाइंड आउट करना चाहते हैं G क्रॉस H क्या होगा, और एक हम फाइंड आउट करना चाहते हैं H क्रॉस G। तो ये G क्रॉस H अभी जो आपका स्टार्ट हमने किया था, एक एग्जांपल मैं आपको लिख के बताया था इस तरह का, यानी G क्रॉस H आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो G आपके पास है 5 के साथ है 7 5, अगेन 7 4 7 2, यानी कि पहला एलिमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी के साथ ऑर्डर पेयर लेगा 7 5 7 4 7 2। उसके बाद सेकंड एलिमेंट के साथ ऐसे ही हम स्टार्ट कर देंगे, यानी हो जाएगा 8 5 8 4 एंड आफ्टर दैट 8 2। ये हो जाएगा हमारा G क्रॉस H जो हम यहाँ पर राइट डाउन करना चाहते थे।
एक आपको पता है, अगर आप इसके साथ अगर इसको कंपेयर भी करना चाहते हो तो आप कंपेयर कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग क्या होगा हमारा नंबर ऑफ जी क्रॉस एच, इट इज नंबर ऑफ जी और क्रॉस नंबर ऑफ एच। तो नंबर ऑफ जी आपका है 2 और नंबर ऑफ एच आपका 3, इट इज इक्वल टू 6। ऑर्डर पेयर आप काउंट कर सकते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये जो आपका रूल हमने लिखा है जिसके अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ ए क्रॉस बी यहाँ पर राइट डाउन करना चाहते हैं, वो इसके साथ आपका इस तरह से मैचेबल है। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो। दूसरा यहाँ पर हमने एच क्रॉस जी फाइंड करना था। मैं एच क्रॉस जी आपके लिए लिख रहा हूं, ये क्या होगा एच क्रॉस जी। एच क्रॉस जी में एक्चुअल में हमें क्या लिखना है ये देख लीजिए आप। अब एच से स्टार्ट कर देंगे हम, एच पहले आया हुआ ना, एच से स्टार्ट हो जाएगा 5 7 5 8 5 7 5 8। उसके बाद 4 के साथ स्टार्ट कर देंगे 4 7 4 8। उसके बाद 2 के साथ स्टार्ट कर देंगे 2 7 एंड 2 8। तो ये हो जाएगा आपका एच क्रॉस जी। अभी ये दोबारा ये आपका एच क्रॉस जी पर भी रूल फॉलो कर रहा है। आपका ऑर्डर पेयर आपको दिखाई दे रहा है 6, ये ऑर्डर पेयर है। तो ये आपका नंबर ऑफ एच क्रॉस जी ले लीजिए या जी क्रॉस एच ले लीजिए, दोनों ही आपके इक्वल होंगे। बट ये ध्यान रखोगे यहाँ पे जब हम बात करेंगे एच क्रॉस जी की, इट इज नॉट इक्वल टू जी क्रॉस एच। तो जनरली ये चीज भी आपको साथ में ध्यान रखनी है, जिसमें आपका एच क्रॉस जी और जी क्रॉस एच को अगर आप कंपेयर करोगे तो ये आपके इक्वल नहीं होंगे। ये आपको पता भी चल रहा है, यहाँ से दिखाई भी दे रहे ऑर्डर पेयर ये वाले और जो ये वाले हैं दीज आर नॉट सेम। तो ये थोड़ा मैं जो पहली एक्सरसाइज है इसमें हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये लिया हुआ हमें कि भाई हम किस तरह से आपका यहाँ पर राइट डाउन कर सकते हैं आपकी ऑर्डर पेयर, आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स की। और उनमें अगर आपका दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट के आपके नंबर ऑफ आपने फाइंड आउट करने हैं तो भी आप यहाँ पर जो हमने अभी तक ये थोड़ा इसमें किया है उससे आप क्लियर समझ सकते हो, उससे आप राइट डाउन कर सकते हो। तो अभी कुछ और पार्ट्स इसमें दिए हुए हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ये आपके किस तरह के हैं ये देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट वन इसमें दिया हुआ है स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स है। मैं इसके लिए आपकी स्टेटमेंट से एक बार राइट डाउन कर रहा हूं। फर्स्ट वन है इफ p इज इक्वल टू mn एंड q इज इक्वल टू nm और p क्रॉस q इन्होंने यहाँ पर डाला है p क्रॉस q mn nm एंड nm ये हमें दिया हुआ है। दूसरा इसमें जो आपका सेकंड पार्ट दिया हुआ है, 2-3 पार्ट हैं इसमें, मैं लिख देता हूँ एक बार आपके लिए। A and B are two non-empty set. A cross B is non-empty set of ordered pair X Y such that हाँ जी ये डेफिनेशन दे दिया सीधा आपका। ये देखो A क्रॉस B इट इज इक्वल टू A क्रॉस B दो नॉन-एम्प्टी सेट हमारे को दे दिए गए हैं। इस टाइप के ऑर्डर्ड पेयर होंगे। डेफिनेशन है ये सीधी, वेयर all values of x belong to the A and y belong to the B। ये आपकी डेफिनेशन दे दी है। A क्रॉस B यानी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट की आपकी डेफिनेशन होती है। ट्रू फॉल्स हमारे से यहाँ पर इन्होंने डाले हैं इसमें। A हमारे को नेक्स्ट में A भी आना है, A में है 1 2, B में 3 4 है 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 4। देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इट इज इक्वल टू 5। ये दिया हुआ हमें
हाँ यस, ये तीन ही पार्ट है दिए हुए हैं, तो अब इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं भाई। ये क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के जो पार्ट है, ये ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है, ये टी होगा या एफ होगा, ये आपने यहाँ पर बताना है इनमें से। तो पहले की अगर हम बात करें यहाँ पर जो आपकी इन दो सेट्स की कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखी है, इसमें उन्होंने दो ऑर्डर पेयर लिखे हैं यहाँ पर, सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताना है आपको। सिर्फ ये स्टेटमेंट जो इन्होंने दी है ये ट्रू है या फॉल्स है, आप एक बार समझ लो। n ऑफ p क्रॉस q कैन बी रिटन एज n ऑफ p क्रॉस n ऑफ q, n ऑफ p 2 n ऑफ q 2 इट इज इक्वल टू 4। यानी नंबर ऑफ p क्रॉस q आपका 4 ऑर्डर पेयर लेगा, जबकि यहाँ पर p क्रॉस q हमें दिखाई दे रहा है सिर्फ 2 ही ऑर्डर पेयर लिए हुए हैं। सो इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। इस तरह भी आप इसको समझ सकते हो, ध्यान दो। अभी चेक करो, देखो m n हो जाएगा फर्स्ट वन, मैं लिख के भी बता रहा हूँ, इट इज इसके इक्वल होगा m n आएगा यस, उसके बाद m के साथ m का हो जाएगा m n, उसके बाद n n यस इट इज n n, लास्ट वन हो जाएगा n m and इट इज m n। तो ये हो जाएगा हमारे पास p क्रॉस है क्यों, एक्चुअल p क्रॉस q यू है, ये वाला है आपका, जबकि हमने ये लिख दिया है, सो इट इज ए फॉल्स है। सेकंड वन जो आपकी स्टेटमेंट इन्होंने दी है, इस स्टेटमेंट में इन्होंने क्या दिया है एक बार आप समझ लीजिए। इन्होंने कहा है a क्रॉस b, यानी दो जो आपके नॉन एम्प्टी सेट्स हैं यहाँ पर, उनकी कार्टेशियन जो प्रोडक्ट है वो आपकी इस तरह से लिखे जा सकते हैं। ये हमने डेफिनेशन में समझ लिया है, सो इट इज ट्रू, सो इट इज ट्रू, क्योंकि हम जानते हैं जब दो नॉन एम्प्टी सेट लेंगे और उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लिखेंगे तो उसमें इस टाइप के ऑर्डर पेयर होंगे, जिसमें पहली जो आपकी एंट्री है वो सारी की सारी आपकी सेट ए से आपके आने वाली है, और जो आपकी सेकंड एंट्री है इट कम्स फ्रॉम द सेट बी। तो इस तरह से आपका ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। अब जब आपकी थर्ड स्टेटमेंट को हम चेक करेंगे तो ये ध्यान दो, आपका किसी भी सेट का अगर फाई के साथ हम इंटरसेक्शन लेंगे, सबसे पहले ये समझो, अब ब्रैकेट जो आपका ये स्मॉल ब्रैकेट यहाँ पर दिया हुआ, पहले इसको हम सोल्व करेंगे। तो स्मॉल ब्रैकेट के अकॉर्डिंग अगर हम जाते हैं तो हमारा हमें पता है कोई भी सेट अगर हमारा किसी एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन हम उसका ले रहे हैं, देन वी हैव ए एम्प्टी सेट, देन वी हैव ए, तो ब्रैकेट की जो वैल्यू है इट इज ए 5। अब हम करना चाहते हैं ए को क्रॉस किसके साथ, 5 के साथ है। एक वो सेट है, कोई भी सेट ले लो नॉन एम्प्टी जिसमें आपके कुछ एलिमेंट्स हैं, बट 5 के साथ आपका उसका जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे, क्योंकि यहाँ पर कोई एलिमेंट है ही नहीं, सो राइट हैंड साइड इट इज इक्वल टू 5, यानी आपका जो ये वाला स्टेटमेंट है इट इज आल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट, इट इज आल्सो ए ट्रू स्टेटमेंट, यानी ए क्रॉस 5 अगेन ए 5। तो इस तरह से आपके थर्ड स्टेटमेंट को आप समझ सकते हो, जिसमें हमें बताना है ट्रू होगा या फॉल्स होगा। अब ये जो हमने आपका चैप्टर नंबर 2 में रिलेशन और फंक्शन के लिए जो चीजें हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें सबसे जरूरी क्या है, काफी डेफिनेशंस हैं इसमें, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। स्टार्ट में बिल्कुल सिंपल चीजों के साथ हम जा रहे हैं, जैसे हमें दिखाई दे रहा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, हमने डिफाइन किया, थोड़ा ऑर्डर पेयर के बारे में हमने समझा है, नंबर ऑफ जो आपके कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपके ऑर्डर पेयर होंगे दोनों एम्प्टी सेट्स पर, जब हम उसको डिफाइन करेंगे तो वो हमने समझा है। रिलेशन थोड़ा इतना हमें सिर्फ अभी तक उसका पता चला है कि रिलेशन जो हमारी क्वांटिटी होती है, सबसेट हम पढ़ चुके हैं आपके चैप्टर नंबर 1 में, वो आपकी सबसेट होती है आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितनी आपकी ऑर्डर पेयर होंगी उनमें से कुछ ऑर्डर पेयर एक डेफिनेशन से हमें सिलेक्ट करनी है, भाई आपकी रिलेशन की ऑर्डर पेयर होंगी। उसके बारे में भी सेकंड एक्सरसाइज में जाएंगे तब हमें पता चल जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ हमने ट्रू फॉल्स ही बताना था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये ले रहे हैं हम, इफ a इज इक्वल टू -1 1, इफ a इज इक्वल टू -1, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं a क्रॉस a, फाइंड a क्रॉस a और क्रॉस a, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम तीन सेट का यहाँ पर लेना चाहते हैं, और सेम है आपके सेट, यानी इस सेट के साथ ही हम लेना चाहते हैं। तो तीन के साथ किस तरह से हम ले सकते हैं ये समझ लीजिए आप।
देखिए सबसे पहले आप ये ले लीजिए एक बार ए क्रॉस ए एक बार फिर ए लिख लीजिए ताकि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए आपका यहाँ पर लिख रहे हैं। ए क्रॉस ए में क्या होगा आपका, जैसे आपको पता है 4 हो जाएंगे, -1 -1 यहाँ पहले वाला इसके साथ जाएंगे, फिर ये इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए क्रॉस ए आपके 4 के इक्वल हो जाएंगे आपके ऑर्डर पेयर यहाँ पर, जैसा हमें क्लियर दिखाई दे रहा है। तो इनको जो लिखने का तरीका वो एक बार आप देख लीजिए, -1 आफ्टर दैट -1 +1 1 -1 और लास्ट हो जाएगा आपका 1। ये आपका ए क्रॉस ए हमने यहाँ पर लिख लिया है, लेकिन हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं ए क्रॉस ए एंड आफ्टर दैट अगेन क्रॉस ए। तो एक बार फिर आपका ए के साथ अगर हम इसको क्रॉस के लिए लेकर जाते हैं तो ये इस तरह से आपका हो जाएगा ए क्रॉस ए। सेम ही आपका चलने वाला है, आप ध्यान रखो 4 ऑर्डर पेयर है, यहाँ पर 2 आपके हैं। तो हमारा सबसे पहले -1 के साथ यहाँ ए के साथ है, ए कोई ये ले लो, ये ले लो, इसको इसके साथ सबसे पहले इसके साथ जाएंगे, ये ऑर्डर पेयर होगा -1 -1 उसके बाद 1 यहाँ पर आपका लेके जाएंगे 1 को, हमें -1 से स्टार्ट किया था, सॉरी हमने पहले -1 के साथ सभी को ले लेते हैं। तो ये होगा -1 एंड 1। अभी -1 के साथ जाएंगे, -1 इसके साथ -1 1 एंड -1 उसके बाद अगेन -1 1 एंड 1। तो पहले हमने -1 के साथ ये जो आपके 4 ऑर्डर पेयर थे इनके साथ हमने आपका ये ट्रिपल हो जाएगा। और उसके बाद दूसरी जो एंट्री थी यहाँ पर 1 थे, अब 1 के साथ स्टार्ट करो, 1 -1 एंड -1 पहले वाले ऑर्डर पेयर के साथ है। जब हम 1 को दूसरे वाले ऑर्डर पेयर के साथ लेंगे तो 1 -1 एंड 1। जब हम थर्ड 1 के साथ लेंगे 1 1 -1 1 एंड -1। जब हम इसको फोर्थ 1 के साथ लेंगे 1 1 ट्रिपल टाइम 1 हो जाएगा, यानी कि 1। ऑर्डर पेयर के लिए भी आप चेक कर सकते हो, 2 यहाँ पर एंट्री है, 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 2 गुना 2 गुना 2 10 with 8। आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ट्रिपल का भी आप ले सकते हो, ये जैसे आपको एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, 3 आपके यहाँ पर सेट्स के लिए अगर हम उनका ऑर्डर पेयर डिफाइन करना चाहते हैं तो इजीली हम उसको भी आपका जैसे इस क्वेश्चन में डिफाइन किया गया है डिफाइन कर सकते हैं। अब ये कुछ 1-2 क्वेश्चंस और आपका यहाँ पर बचा हुआ है जिसके बाद हम डिस्कस करना सकते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में आपको यहाँ पर बता रहा हूँ किस तरह से हमें लिखना है क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 क्या दिया हुआ है, सिंपल है क्वेश्चन। अभी सिर्फ जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने 2 सेट्स का डिफाइन किया है, सारी की सारी चीजें हमारी उसी से रिलेट कर रही हैं। आसान है। अभी जैसे जैसे डीप में जाते जाएंगे इससे रिलेटेड जो मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमें मिलती जाएंगी, उनको भी हम आराम से सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन्होंने जो डिफाइन करके दिया है ए क्रॉस बी दिया हुआ है एक्चुअल में यहाँ पर ए क्रॉस बी। क्वेश्चन नंबर 6 है इस बुक के अकॉर्डिंग। ये है ए एक्स ए वाई, ए एक्स ए वाई, उसके बाद है बी एक्स बी वाई, बी एक्स एंड बी वाई, ये हमारे को दिया हुआ है। और हम फाइंड करना चाहते हैं यहाँ पर फाइंड ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी, जो यानी जिन 2 सेट्स का ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके सामने है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई जो भी है आपका, तो ये आपका अगर इस तरह का ये 2 नॉन एम्प्टी सेट आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रहे हैं तो ये इंडिविजुअली इन सेट्स में क्या एलिमेंट्स होंगे, यानी अलग से ए में क्या एलिमेंट होंगे। इस टाइप का कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हमें मिल रहा है और बी में आपके अलग से क्या एलिमेंट होंगे, क्वेश्चन ये इन्होंने यहाँ पर हमारे से अराइज किया है। अगर हम इसकी डेफिनेशन को दोबारा लिखें तो ये एक्चुअल में डेफिनेशन को लिख रहे हैं, ए क्रॉस बी कैन बी रिटन एज
एक्स वाई सच दैट ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग टू द ए एंड वाई बिलोंग टू द बी। ये डेफिनेशन होती है। इस डेफिनेशन से आप क्लियर यहाँ पर समझ रहे हो कि भाई जो आपके ऑर्डर पेयर में जो पहली एंट्रीज हैं दीज आर द मेंबर ऑफ सेट ए, और जो आपकी दूसरी एंट्रीज हैं यानी ये वाली जो लिखी हुई हैं दीज आर द मेंबर ऑफ सेट बी। तो सेट ए के मेंबर क्या हो जाएंगे एक्चुअल में, देखो मैं सारे लिख देता हूँ एक बार, ए और बी बी। अगर इन सभी ऑर्डर पेयर के साथ जाए देन वे विल ए बी बी। बट जो डेफिनेशन ऑफ द सेट है देन वी कैन रिटर्न एज डेफिनेशन ऑफ सेट से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि जो हमारा सेट होता है वो किस तरह से हमें डिफाइन करना होता है, उसके अकॉर्डिंग जो आपकी सेट की डेफिनेशन होती है उसमें जो आपकी रिपीटेड एंट्रीज हैं वो आपकी वंस वहाँ पर लिखी जा सकती हैं। एक से एक बार भी अगर ये भी आप लिखोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही अगर आप बी को भी अभी यहाँ से चेक करना चाहते हो, बी भी आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। बी में एक्स वाई सो आप 4 टाइम लिखने की बजाय इसको ऐसे लिख दोगे ए एंड बी। अब ए क्रॉस बी लोगे देन जो आपकी गिवन कंडीशन है ये आपको मिल जाएगी। तो अगर दो का आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है आपको कहीं दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, तो इजीली आप उसमें जो अलग अलग आपके सेट्स हैं उनमें क्या आपके एलिमेंट्स होंगे उनको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, उनके लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रोसेस आपको पता चल चुका है। डेफिनेशन इसके लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने दो नॉन एम्प्टी सेट का डिफाइन किया था वो एक बार आपका क्लियर होना चाहिए, तभी हम इसको इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद जो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपका ए बी सी और डी 4 हमें दिए हुए हैं। मैं लिख देता हूं एक बार ये सेट्स आपके लिए। सेट ए आपको दिया हुआ है यहाँ पर 1 2, यस इट इज 1 2। सेट बी आपको यहाँ पर दिया हुआ है, बी इट इज गिवन 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। ये आपका सेट बी है। 4 सेट दिए गए हैं। सेट सी इट इज 5 6 एंड आफ्टर दैट सेट डी। सेट डी में जो एंट्रीज हैं आपकी 5 6 7 8, 5 6 7 8, ये आपको 4 सेट दे दिए ए बी सी डी। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं इसमें एक बता रहा हूं मैं इसमें दो पहले वाला पार्ट बता रहा हूं। पहले ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। एक तो ये है, और पार्ट नंबर 2 है जो उसमें हमारे से पूछा गया है सेकेंड है verify that A cross C is the subset of B cross D. A cross C is the subset of B cross D. ये दो पार्ट इस क्वेश्चन के लिए आपके डाले गए हैं। इनको एक बार समझते हैं हम किस तरह से इनको राइट डाउन करेंगे। तो आपका वेरीफाई करना है तो आप ये ध्यान रखो, यानी फर्स्ट पार्ट में आपका जो ये वाली कंडीशन है इसको आप किसके इक्वल करोगे। सेकंड कंडीशन में ए क्रॉस सी आपका जो है आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और सी का ले लेना है और वो आपका सबसेट होगा बी क्रॉस डी का, ये आपने वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले इसमें लेफ्ट देख लो आपके ए क्रॉस को एडिटेज रखो, जैसे अभी हम बात कर रहे थे। अब पहले बी क्रॉस सी फाइंड आउट यहाँ पर कर लेना, यानी ब्रैकेट को पहले हम सोल्व यहाँ पर कर लेंगे। तो उसके लिए आपका जो बी इंटरसेक्शन सी है, बी इंटरसेक्शन सी हमें पता है, आप इनको चेक करो। ये दोनों सेट है, ये बी है और ये सी है। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो अभी हम जैसे पहले चैप्टर से इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, इंटरसेक्शन मीन्स द कॉमन एलिमेंट बिटवीन टू सेट्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। अगर और सी को देखोगे 5 6 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, सो ये 5 हो जाएगा इस साइड। राइट हैंड साइड है, आप पहले ए क्रॉस बी ले लीजिए। आप ए क्रॉस बी देखो आप क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहे हैं इसके लिए 1 1 1 2 1 3
1 4, एक तो ये हो जाएगा। फिर 2 से स्टार्ट कर लें, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। ये हो गया हमारा ए क्रॉस। अब इंटरसेक्शन हम करना चाहते हैं, ए क्रॉस सी डाल लो। ए क्रॉस सी 1 5 1 6 1 5 1 6, कार्डियन प्रोडक्ट ही हम ले रहे हैं, 2 5 एंड 2 6, 2 5 एंड 2 6। तो ये हमारा हमने लिख लिया है। आपका पहले लेफ्ट में चेक करो, आप लेफ्ट में अब ये क्वेश्चन और भी हमने किया था, 5 का अगर कार्डियन प्रोडक्ट हम लेंगे किसी भी आपके नॉन एम्प्टी सेट के साथ है, देन वी हैव विद 5, लेफ्ट में हमें 5 मिल रहा है क्योंकि वेरीफाई करना है, तो राइट हैंड में भी आपको 5 ही मिलने वाला है। अब ये 2 4 8 ऑर्डर पेयर है आपके ए क्रॉस बी के, और ए क्रॉस सी के आपके 4 ऑर्डर पेयर हैं। आप सभी ऑर्डर पेयर को अगर ध्यान से देखोगे तो कोई भी ऑर्डर पेयर इसमें और इसमें आप पे देखोगे आपको कॉमन नहीं मिलेगा। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में आपकी कॉमन क्वांटिटी यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी, कॉमन क्वांटिटी हमने लिख रही थी, वो है नहीं, तो आपने इस तरह से इसको लिख दोगे, यानी 5 = 5। तो इस तरह से वेरीफाई हो जाएगा हमारा पहला पार्ट है। अब दूसरा इसमें हम चाहते हैं ए क्रॉस सी। ये ए क्रॉस सी है आपका लेफ्ट में जो आपने बनाना है, ए क्रॉस सी हम बना रहे हैं, पहले यहाँ पर लेफ्ट में क्या हो जाएगा वो देख लीजिए, ए क्रॉस सी। ए क्रॉस सी अभी हमने लिख के बिठाई है, यहाँ पर दोबारा से लिख लेते हैं इस पार्ट के लिए, पार्ट नंबर 2 के लिए, 1 5 1 6 1 5 1 6 और 2 5 2 6 2 5 2 6। ये सबसेट होगा किसका, बी क्रॉस डी, बी यानी बी क्रॉस डी। तो ये 4 यहाँ 16 ऑर्डर पेयर आपको मिलने वाला है। मैं कुछ लिख देता हूँ इसमें आपके, 1 5 1 5 1 6 1 7 1 8, फिर वहाँ 2 से स्टार्ट कर लेंगे, 2 5 2 6 2 5 2 6 2 7 एंड 2 8। उसके बाद 3 से 3 5 3 6 3 5 3 6 3 7 एंड 3 8। उसके बाद हम 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 5 4 6 4 7 एंड 4 8। ये जैसे हमें पता है आपकी 4 एलिमेंट थे दोनों सेट्स में, तो उनके ऑर्डर पेयर में आपकी नंबर ऑफ है, जब हम कार्डियन प्रोडक्ट लेते हैं दो नॉन एम्प्टी सेट्स का, तो उसका हमें पता है रिजल्ट का 16 हो जाएंगे। अब यहाँ 1 5 यस 1 5 है, क्या कहेंगे है 1 5 है, 1 6 यस 1 6 है, 2 5 है, 2 6 है। तो हमारा ये वाला सेट है, यानी ये क्रॉस सी जो आपका कार्डियन प्रोडक्ट है वो आपका बी क्रॉस डी का सबसेट होगा। सबसेट की डेफिनेशन भी हम लास्ट आपके लेसन में पढ़ चुके हैं। सबसेट मतलब छोटा सेट है। छोटा सेट भी कैसे, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट लेस होने से नहीं होगा छोटा, आपका जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो तो या तो लेस होंगे या इक्वल होंगे, बट जो जिस सेट का हम उसको सबसेट कर रहे हैं एलिमेंट आपके वहीं से होंगे। ये ना हो कि एलिमेंट कम है सिर्फ उसी के आधार पर हम कह देंगे कि ये आपका सबसेट होगा। तो इस तरह से हमने ये वेरीफाई कर लिया है, ए क्रॉस सी जो है वो आपका बी क्रॉस डी का सबसेट होगा, जैसे हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ये 2 पार्ट थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 में। ये उसके बाद हमें यहाँ पर जो नेक्स्ट आपका पार्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट पार्ट को लिख रहे हैं, हमें खत्म कर लेंगे पहले वाली एक्सरसाइज, मुश्किल नहीं है, आप चेक करोगे आराम से, ये आपके सारे पार्ट बन जाएंगे। कुछ इससे पहले एग्जाम्पल वगैरह आप अगर चेक कर लोगे तो और आइडिया हमारा इसमें क्लियर हो जाएगा। चीजें आसान है, मुश्किल नहीं है। तो इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में बता रहा हूँ। ए और बी आपको 2 सेट्स दिए हुए हैं, फिर दोबारा से इट इज ए, इट इज 1 एंड 2। एक सेट बी भी आपको दिया हुआ है, बी इज गिवन एज 3 एंड 4, यस इट इज 3 एंड 4। ये बी आपका सेट है, बी 3 एंड 4 है आपका, और ये
तो राइट ए क्रॉस बी, हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। अब ए क्रॉस बी बनाना है यहाँ पर, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी हो जाएगा आपका 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। सबसेट की बात हम कर रहे हैं, कितने सबसेट हो जाएंगे हमारे। तो सबसेट के लिए आपका जैसे हमें पता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट आपका 2 पावर n होता था, जहाँ पर n नंबर ऑफ एलिमेंट होते थे, तो उसी के आधार पर 2 पावर 4 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा 2 पावर 4 यानी 16 हो जाएंगे। और राइट डाउन कैसे करोगे, 1 3 अलग से, फिर उसके बाद 1 4 का, फिर 2 3 का, फिर 2 4 का, 4 हो गई। 1 3 1 4 के साथ, 1 3 इसके साथ, 5 6 इसके साथ, 7 फिर ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो इस तरह से फिर 3 3 काम ले लेंगे और फिर सभी 4 को भी हम राइट डाउन कर देंगे। तो हमारा जो ए क्रॉस बी है इसका सबसेट में जो आपकी लिस्ट हम करना चाहते थे, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा और बता रहा है क्वेश्चन नंबर 8 से रिलेटेड आपको एक बार। हाँ यही है, इन्होंने 2 क्रॉस 4 ही दिया हुआ है, 2 क्रॉस 4 होगा। जैसे वहाँ हम लिखते थे 2 पावर n होता था, यानी 2 पावर 4, ये 16 सबसेट हो जाएंगे। इसके कितने सबसेट हो जाएंगे यहाँ पर। बढ़ाने का मैंने आपको तरीका बता दिया है, लिस्ट अगर आप करना चाहते हो, टोटल नंबर आप ये अगर देना चाहते हो तो वो 16 जैसे हमें पता चल ही चुका है। तो इस तरह से उसको हम लिख देंगे ए क्रॉस बी, जो हम यहाँ पर राइट डाउन करना चाहते थे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट बता रहा हूँ इसका, ए एंड बी 2 सेट सच दैट नंबर ऑफ ए हमें दिया हुआ है और नंबर ऑफ बी हमें दिया हुआ है। नंबर ऑफ ए 3 दिया हुआ है, 2 सेट्स हैं, नंबर ऑफ ए 3 दिया हुआ है, नंबर ऑफ बी हमें यहाँ पर 2 दिया हुआ है, नंबर ऑफ ए भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ बी भी हमें दिया हुआ है। और ये आपके कुछ इन्होंने ऑर्डर्ड पेयर x1 y2, और ये मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। यहाँ पर जो ये इन्होंने ऑर्डर पेयर दिए हैं इसके लिए कुछ x1 दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर है x1, y2 भी दिया हुआ है, z1 x1 दिया हुआ है। ए क्रॉस बी में है ये, दीज आर द मेंबर ऑफ ए क्रॉस बी, दीज आर द मेंबर ऑफ ए क्रॉस बी। हमें फाइंड करना चाहते हैं ए एंड बी वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट, जेड दिया हुआ है, सॉरी इट इज द वेयर एक्स वाई एंड जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो ये वही है जैसे अभी हम पहले एक सेट में कर चुके हैं, इट इज ए, पहले वाली एंट्री चली जाएंगी एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। और दूसरा जो आपका सेट डी है इट है 1 एंड 2। तो टोटल ऑर्डर पेयर भी अगर आप यहाँ पर ध्यान रखना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। टोटल ऑर्डर पेयर की भी वैल्यू का आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। यस यही आपको दिया हुआ है यहाँ पर एक्स वाई जेड आपका दिया हुआ है, और उसके बाद सेकंड सेट में आपका दिया हुआ है 1 एंड 2। तो ए आपका नंबर ऑफ एलिमेंट ए में हो जाएंगे एक्स वाई जेड, और बी आपका 1 एंड 2। अगर आपका नंबर ऑफ ए 3 एलिमेंट दिए हुए, नंबर ऑफ बी आपका 2 एलिमेंट्स दिए हुए, ए क्रॉस बी के कुछ ऑर्डर्ड पेयर हैं, दीज आर नॉट ऑल ऑर्डर्ड पेयर, दीज आर द सम ऑर्डर्ड पेयर, जिनसे हम ये आइडिया लगा सकें कि हमारे ए में कौन से एलिमेंट आपके हो सकते हैं और बी में कौन से एलिमेंट हो सकते हैं। उसी के लिए इन्होंने यहाँ पर जो है ये आपका ए क्रॉस बी आपको दिया गया है, जिसको हम इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो आपका क्वेश्चन है, एक लास्ट क्वेश्चन और है आपका, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज 9 एलिमेंट, यानी एन ए क्रॉस ए
इज इक्वल टू 9 एलिमेंट्स, यानी हमारे पास 9 ऑर्डर्ड पेयर हैं ए क्रॉस ए में। अब हमें पता है ए इटसेल्फ है आपका, और यहाँ पर कार्टेशियन ले रहे हैं ए अपने आप के साथ, और उनमें से कुछ आपके दिए गए हैं। यहाँ पर हमें -1 एंड 0 दिया गया है और 0 1 दिया गया है। देखो एक तो ऑर्डर पेयर दिया गया -1 एंड 0, और एक दिया हुआ है 0 और 1। ये आपके ऑर्डर पेयर यहाँ पर इन्होंने फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए में जो आपकी 9 ऑर्डर्ड पेयर है वो भी आपको बतानी है, और जो आपका सेट ए है एक्चुअल में ए क्रॉस ए हम कर रहे हैं, तो ए में क्या एलिमेंट होंगे। अब आप कहोगे पहला एलिमेंट ठीक है जी 1 डाल दिया हमने, फिर उसके बाद ये डाल दिया पहला एलिमेंट है। अब मैं ये भी लिख रहा हूँ, आप कहोगे ये क्यों लिख दिया, आप दूसरा एलिमेंट तो दूसरे सेट के लिए करे थे। लेकिन यहाँ आप एक चीज ध्यान दो ना, जो आपका सेट है वो इटसेल्फ के साथ है, यानी ए ही है यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट हम ले रहे हैं। तो ये जो 1 है ये जितनी डिस्टिंक्ट एंट्री होगी सारी आपकी सेट में आ जाएंगी। तो अब ये है ए, अब ए क्रॉस ए अगर यहाँ पर लिखना चाहते हैं, दूसरा ए वो लिख ले एक बार, थोड़ा इसे हमें क्या होगा आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ से शुरू करो -1 और -1 0, -1 और 1 हो जाएगा, 0 -1 हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 एंड 1 हो जाएगा, 1 एंड -1 हो जाएगा, 1 एंड 0 हो जाएगा, एंड 1 एंड 1। जो हम 9 एंट्री चाहते थे, क्योंकि ये में 3 एंट्री यहाँ की 9 ऑर्डर पेयर हमें मिलने वाले थे यहाँ से, तो टोटल ऑर्डर पेयर्स को फाइंड आउट करने के लिए हमारा ए क्रॉस ए हमने यहाँ पर इस तरह से राइट डाउन कर लिया, और ये आपकी टोटल उसमें ऑर्डर पेयर हमें मिल जाएगी। तो ये था हमारा पहली एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ चीज़ें जो आपकी रिलेशन और फंक्शन आपका एक देखिए 12th क्लास में भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, आपको पता चल जाएगी फंक्शन की इंपॉर्टेंस, क्योंकि फंक्शन पर ही सारी की सारी चीज़ें हमें डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन या इंटीग्रेशन ऑफ ए फंक्शन कैलकुलस में आपकी लिमिट्स हैं और आपकी कंटिन्यूटी है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें फंक्शन पर ही ड्रॉ करनी है। तो अभी थोड़ी आपके लिए वो थोड़ा अपर लेवल है, अभी जस्ट आप 10th क्लास से आए हो, ये चीज़ें आपके लिए मुश्किल नहीं है, ये आप आराम से समझ सकते हो और इनको आप राइट डाउन कर सकते हो। तो आज के लिए जो हमारा रिलेशन फंक्शंस आपका चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया है, हम इतना ही करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज इसके लिए आप चेक कर लोगे अपनी। तो थैंक यू फॉर टुडे।